इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोड़ने चल जाते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करें, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से वेक्टर आ जाए, वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से वेक्टर है, वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कितना क्वेश्चन हुआ? यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है? क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि केवल लास्ट के आपको क्या है कि 3 से 2 महीना पढ़ करके, क्या 3 से 2 महीना पढ़ करके मैथ में कैसे हम लोग 98 नंबर, 97 नंबर या 95 नंबर ला सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनको अभी मैथ से डर लग रहा है कि मेरा मैथ में तो कुछ तैयारी है भी नहीं, हम तो तैयारी करवे नहीं किए हैं, मेरा कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो हम मैथ में फेल कर जाएंगे, या मेरा कम से कम 50 अंक या 60 अंक मतलब 50 से 60 अंक ही आकर के रह जाएगा। तो मेरे दोस्त आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस चैनल पे आप लोग विश्वास करिए, क्योंकि नया चैनल जरूर है, अभी स्टार्ट हम जरूर किए हैं, लेकिन आपको इतना जरूर बताएंगे कि इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको पक्का है कि क्या है कि 95 प्लस अंक जरूर आएगा। क्या 95 प्लस अंक जरूर आएगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हाँ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता, और क्वेश्चन पेपर में पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि आपको अभी से किस किस टॉपिक को पढ़ना है। जितना हम टॉपिक बताएंगे ना, मात्र आपको बताएंगे 6 टॉपिक, क्या मात्र आपको 6 चैप्टर बताएंगे। 6 चैप्टर पढ़ करके आप एग्जाम में आराम से 95% मार्क्स ला सकते हैं। क्या 95% मार्क्स ला सकते हैं? और अभी से आप लोग स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी चैनल नया है, इसलिए आप सब्सक्राइबर को देख करके इग्नोर नहीं कर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे किया जाए कि हमें 2025 एग्जाम के लिए किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि हमारे पास तो समय बहुत कम है और पूरा चैप्टर को पढ़ पाना अभी से संभव नहीं है। तो किस किस चैप्टर को पढ़ें कि एग्जाम में क्या है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए, और मेरा क्या है कि 98 अंक या 97 आ जाए आराम से मैथ में, या आप लोग 100 आउट ऑफ 100 भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे जो आता है माय डियर स्टूडेंट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दृष्टिकोण से है, क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। क्या पहला यहाँ पे जो टॉपिक है, चैप्टर है, क्या कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और इस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स भी कहते हैं। क्या इस चैप्टर को हम लोग शॉर्टकट में इनवर्स कहते हैं? तो इनवर्स को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इनवर्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इनवर्स में जानते हैं आप केवल 2 से 3 दिन, क्या 2 से 3 दिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा नहीं, इसमें जितना क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ करके आपको आपकी केवल NCERT पर आ जाना है। क्या NCERT पकड़ लेना है, और NCERT से बाहर एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनवर्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? अलजेब्रा आता है। क्या आता है? अलजेब्रा। तो आप लोग बोलिए भैया ये तो नया नाम हम सुन रहे हैं कि अलजेब्रा आप बता रहे हैं। तो अलजेब्रा का मतलब हम लोग जानते हैं बीजगणित, लेकिन फिर भी हमें इतना नहीं रहता हमें पता कि बीजगणित किसको कहते हैं। तो देखिए बीजगणित जो होता है ना, उसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो है आव्यूह है। क्या आव्यूह है? आप लोग थोड़ा सा पढ़े भी होंगे, और इसे हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैट्रिक्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है? सारणिक है। क्या है? सारणिक, और जिसे हम लोग डिटरमिनेंट्स कहते हैं। क्या डिटरमिनेंट्स कहते हैं? तो आप लोग आव्यूह और सारणिक ये 2 चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। मेरे अनुसार से यदि देखा जाए तो आव्यूह में आपको क्या है कि केवल क्या है 10 दिन लगेगा। क्या 10 दिन में आप मेहनत कर दीजिएगा ना बढ़िया से, तो आव्यूह कंप्लीट हो जाएगा। और सारणिक तो वही 5 से 6 दिन, मतलब दोनों में यदि 10 दिन बढ़िया से दीजिएगा, जिसका पूरा क्वेश्चन NCERT का कंप्लीट हो जाएगा। और जितना से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, अवकल कलन दिया गया। क्या दिया गया? अवकल कलन, जिसे कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। तो अवकल
कलन का मतलब क्या होता है? अवकलन होता है। क्या होता है? अवकलन। तो अवकलन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, अवकलन को तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला यहाँ पे चैप्टर आपका क्या है? समाकलन। क्या है आपका चैप्टर? है समाकलन। तो समाकलन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समाकलन जो है ना, ट्रिपल स्टार इसमें लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो जरूर पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे पांचवा जो चैप्टर है अवकल समीकरण। क्या है? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण को पढ़िएगा। और यहाँ पे छठा जो है वेक्टर है और 3D है। क्या? वेक्टर है और 3D है। इतना चैप्टर आपको पढ़ लेना है कम से कम। और यदि इतना चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम जो होगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या? आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100%। क्या? 100 आउट ऑफ 100 आप लोग इसी चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। और आपको हम अभी दिखाएंगे भी कि हम स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आपको हम बताएं ना, आप लोग बोलिएगा कि इतना चैप्टर फिर भी ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 2 से 3 दिन लगेगा। एक चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद अलजेब्रा को मुश्किल से देखिए तो इसमें आव्यूह और सारणिक है, इसमें 10 दिन आपका लगेगा। तो मतलब सीधा समझिए कि 10-15 दिन के अंदर 2 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मूल रूप से आपको कितना चैप्टर तैयार करना है? मूल रूप से आपको मेहनत करना है अवकलन में और दूसरा समाकलन में, और यहाँ पे तीसरा क्या है? अवकल समीकरण में। और यहाँ पे जो वेक्टर और 3D जो आपका है, इसमें आप मुश्किल से 10 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी से आपके पास जो एग्जाम एक समय है कम से कम तो 3 महीना जरूर है। क्या? 3 महीना जरूर है। और 3 महीना इन तमाम टॉपिक पे आप लोग मेहनत कर देते हैं तो एग्जाम में आराम से 100 आउट ऑफ 100 या 98% जरूर स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इतना चैप्टर पढ़ करके एग्जाम में से 100 में से 100 लाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास देखिए एग्जाम का पेपर है। क्या? एग्जाम का पेपर है 2021 का पेपर है। 23 में भी 24 में इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2018 से जो पेपर का पैटर्न लागू हुआ है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव है डबल ऑप्शन वाला, 2021 से आप समझिए तो इसी तरह से अभी तक चल रहा है। और 2025 में भी आपका पेपर यही आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, सब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला यहाँ पे आता है खंड व। क्या? खंड व में आप जाइएगा तो आपके पास क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब 2 अंक वाला प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 का उत्तर देना है। तो 15 प्रश्न का उत्तर देना है। आपके पास कितना प्रश्न रहेगा? तो आपके पास प्रश्नों का संख्या रहेगा 30 रहेगा। तो 30 में आपको केवल 15 का आंसर देना है। क्या करना है? 30 में केवल 15 का आंसर देना है। 30 में केवल 15 प्रश्न का आंसर देना है। बस इसमें सेलेक्ट कर करके आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या है इसमें देना है? 15 प्रश्न का उत्तर। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया? इनवर्स आ गया, 1 प्रश्न हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर किसका आ गया? इनवर्स आ गया, 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद मान लीजिए इसको हम नहीं पढ़े, इसको छोड़ देंगे। ठीक है। सारणिक आ गया, सारणिक से हो गया 3 प्रश्न हो गया। ठीक है। इसको हम सारणिक को बना सकते हैं क्योंकि सारणिक पढ़े। उसके बाद मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखते जाइए आप लोग, यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया अवकलन आ गया। तो अवकलन को भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हो गया अवकलन हो गया। और उसके बाद यहाँ से बात किया जाए तो अवकल समीकरण हो गया, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोड़ने चल जाते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या? सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करें, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से वेक्टर आ गया, वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से वेक्टर है, वेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कितना क्वेश्चन हुआ? उसके बाद थोड़ा सा यहाँ फिर और सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन पर्याप्त है। यहाँ पे देखिए अब स्टार्ट हुआ इंट्रीगेशन, और आपको इंट्रीगेशन बोले हैं तैयार करने के लिए। तो इंटीग्रेशन से इसको भी तैयार करना, ये भी इंटीग्रेशन का है। 15 नंबर का क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से है, 16 नंबर का भी इंटीग्रेशन से है, 17 नंबर का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, यहाँ से है। और यहाँ से क्या है कि अवकल समीकरण से लिया गया 18। आप लोग गिनिए कितना क्वेश्चन, 15 को पूरा या नहीं पूरा? तो 1 2 3 4, क्या 4 क्वेश्चन हो गया? 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इधर हो गया। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद फिर 7 8 9 10। ठीक है। उसके बाद 11 12 13 हो गया और 14 हो गया। एक क्वेश्चन हमें और आंसर देना है। तो हमारे पास भी और क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये सब को हम छोड़ देंगे।
यहाँ पे आ गया है कि इतना का व्युत्क्रम अवयव प्रारंभिक संक्रिया से ज्ञात करें, तो 25 को हम लोग दे देंगे आंसर, क्योंकि अवयव तो हम आपको बताएं नहीं कंप्लीट करे लिए। टोटल 15 क्वेश्चन हो गया सेलेक्ट। एकदम 100% एग्जाम में इसी तरह से आएगा, तो आपको यहाँ से 30 अंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि या तो लघुत्तरीय बता दिए, दीर्घोत्तरीय में आता है कि नहीं आता, लड़ता है कि नहीं लड़ता है उतना से। तो यहाँ से दीर्घोत्तरीय के बारे में बात करते हैं। तो दीर्घोत्तरीय में क्या करना है कि इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सदिश समीकरण, मतलब वेक्टर से है, तो ई प्रश्न को हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, अवकलन से है, तो यहाँ से क्या अवकल समीकरण से है, तो इसका भी आंसर दे सकते हैं। 2 गो हो गया, 2 गो का और आंसर देना है, तो यहाँ से समाकलन के हम लोग आंसर दे सकते हैं 33 का, तो इसका भी आंसर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए किसका है, हर साल आपसे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका सारणिक है ना, सारणिक जो है, सारणिक से एक क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में, और यहाँ से क्या आप कर दीजिएगा 3 क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हो गया 3 क्वेश्चन, और 31 नंबर का हो गया 4 क्वेश्चन। तो दीर्घोत्तरीय में भी आसानी से हम जितना चैप्टर बताएं हैं उतना में से आपको क्या है कि 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग विस्तार पूर्वक दे दिए। तो आपको हम बताएं ना कि जितना हम बताएंगे उतना आप कीजिएगा ना, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्या है, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा अभी नया है, अभी हम शुरुआत ही किए हैं, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर का हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।